सो जब कॉल आई थी इंटरव्यूज की and घर वालों को बताया था, सो एनी मैं एक्सपेक्टेशन? मैं जब कॉल आई तो द रिक्रूटर कॉल्स यू। तो क्या था कि जब मेरे फर्स्ट इंटरव्यू के बाद आई वाज स्लीपिंग, क्योंकि मैं इतनी टेंस थी अपने फर्स्ट इंटरव्यू के बाद। बट मैं फर्स्ट इंटरव्यू से पहले मैं टेंस थी, इंटरव्यू देने का मैं बहुत खुश थी कि इतना अच्छा जा कैसे सकता है मेरे इंटरव्यू। सो आई गेव माई इंटरव्यू एंड आफ्टर दैट आई टुक अ नैप। तभी मेरे इंटरव्यू की कॉल, रिक्रूटर की कॉल आई दैट ओके वी आर मूविंग यू टू द सेकंड इंटरव्यू। तो 45 to 1 hour के बाद ही आ गई थी मुझे सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल। मुझे लग रहा था कि आ जाएगी, मेरा इंटरव्यू तो अच्छा ही है। तो सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल आई तो फिर मैं दोबारा स्ट्रेस्ड हो गई कि क्योंकि मेरे रिक्रूटर ने बोला कि इट विल बी अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मुझे लगा अब तो डीपी ही पूछेंगे मुझसे। तो मैं डीपी प्रिपेयर करने लगी। द फर्स्ट इंटरव्यू आई वाज आस्क्ड अ ग्राफ क्वेश्चन। फिर मैं डीपी प्रिपेयर करने लगी एंड देन सेकंड इंटरव्यू में मुझसे ग्राफ ही पूछा। तो बट आफ्टर सेकंड इंटरव्यू मुझे लगा कि एक्चुअली थिंग इज मेरे इंटरव्यू ने मुझे बोला गुड इन सेकंड इंटरव्यू। तो मुझे लगा कि शायद मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। तो आई वाज पॉजिटिव कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। द थिंग इज इफ इट अगर इंटरव्यू गंदा जाता है देन यू नो कि कोई चांस नहीं है। यप। बट अच्छा जाता है तो यू आर लाइक थोड़े चांसेस तो है। तो आई करेक्ट। वाज वेरी, मतलब उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई कि मेरा इंटरव्यू दोबारा अच्छा चला गया। So the thing is, even though I was working hard for 3 to 4 long months consistently, लेकिन होता है ना that you're still in denial mode कि अच्छा चला गया। राइट। तो thing was, but 1 week later, recruiter ने मुझे दोबारा कॉल किया and I was in my college। और आई टॉक टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्हें रिजेक्शन मेल आ गई थी या रिजेक्शन कॉल्स आ गए थे। तो मैंने सोचा कि अच्छा शायद जिससे पहले आ रही है कॉल उनके रिजेक्शन आ रहा है। तो मुझे भी जब मेरे रिक्रूटर ने कॉल किया तो मुझे लगा ओह गॉड, रिजेक्शन कॉल। तो मैं उठाई ही नहीं। आई गेस जब क्योंकि रिजेक्शन होता है तो मेल आता है, कॉल नहीं करता है। नहीं नहीं, हमारे उसमें कॉल भी हो रहा था ओके। फॉर हमारे उसमें कम्युनिटी में वी वाले बच्चों के साथ। तो मुझे लगा कि शायद भाई ये दोबारा मतलब रिजेक्शन कॉल है। तो आई वाज इन द मिडल ऑफ माय लेक्चर, मैं पहले ही अज्यूम कर चुकी हूँ कि मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ। मैं बहुत उदास हो गई लेक्चर के बीच में। बट फिर मैं उठाई भी नहीं क्योंकि मैंने बाद में देखा सडनली वो कट गई कॉल। तो मेरे रिक्रूटर ने मुझे दोबारा कॉल किया। मैं क्या अब उठा ही लेती हूँ। तो मैं वैसे द थिंग इज यू कैन मूव आउट ऑफ द लेक्चर हॉल कभी भी, अपने रूम से बाहर जाके यू कैन पिक अप द कॉल। बट मैं ओबीडियंट टू ज्यादा ही, तो मैं उनसे परमिशन लेने गई, मैम कैन आई पिक द कॉल। तो मैम ने कहा यार यू कैन पिक इट अप। तो मैं क्लासरूम में थी जब मैंने कॉर्नर में जाके आई पिक द कॉल, और मेरे रिक्रूटर ने कहा कि वी आर एक्सटेंडिंग यू दिस ऑफर। तो मैं जब उन्होंने ये बोला उसके आगे उन्होंने बहुत कुछ आगे ही बात बताई, टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या वगैरह वगैरह। पर मैं कुछ नहीं समझ सुनी। गया। मेरे दिमाग में बस यही था कि हाँ मैं मेरा हो गया। तो एंड आई वाज सो हैप्पी। बट कॉलेज की क्लासरूम में आप उछल कूद नहीं कर सकते, यू कैन नॉट जंप। तो मैं एकदम कूल बनते हुए ओके ओके, मैं एकदम कूल एक्ट कर रही थी कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद बट घर आई, मैं इमीडिएटली फिर घर आ गई। उसके बाद तो मैं सबको बताने लगी कि मेरा हो गया हो गया हो गया। बट यही है, लेकिन द थिंग दैट आई रियलाइज वाज कि इसकी खुशी 1 2 दिन तो थी, बट द एसेंस लाइड इन माय प्रोसेस। क्योंकि खुशी उस प्रोसेस की वजह से थी। स्टेप ठीक है, स्टेप हो गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो 1 2 दिन बाद फिर मुझे लगा था अब मैं क्या करूं। असली जो खुशी थी वो इस प्रोसेस में थी। मैं करती थी, हर दिन डिस्कस करती थी होगा नहीं होगा क्या होगा। तो बट या ओवरऑल द जर्नी वाज वेरी ब्यूटीफुल। या यू मीन डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी इंटरेस्टिंग थी? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुंच गए उसका आगे क्या। हम जर्नी को याद कर सकते हैं। करेक्ट।